डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 13 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया। जो पेरिस ओलंपिक था उसमें जो विनेश फोगाट को जो 50 किलोग्राम भार वर्ग में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विनेश फोगाट वाज डिस्क्वालिफाइड इन द 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी एट द पेरिस ओलंपिक्स। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे अक्टूबर से अपने पूरे नेटवर्क में अपडेटेड कवच 4.0 स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत करेगा। जो स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत अक्टूबर से भारतीय रेलवे स्टार्ट करेगा, एक कवच 4.0। इंडियन रेलवे विल रोल आउट द अपडेटेड कवच 4.0 द इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम अक्रॉस इट्स इंटायर नेटवर्क फ्रॉम अक्टूबर। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जुलाई 2024 के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की 24वीं मासिक रिपोर्ट जारी कर दी है। जो प्रशासनिक सुरक्षा और लोक शिकायत जो विभाग है, उन्होंने केंद्रीय लोक शिकायत और निवारण निगरानी जो प्रणाली है वो 24वीं की मासिक रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव performed and public grievance released the 24 monthly report of the centralized public grievance redressal and monitoring system for state and union territory for July 2024. नेक्स्ट है, राज्यसभा सांसद श्री अरुण सिंह के साथ अध्यक्ष केबीआईसी श्री मनोज कुमार ने नई दिल्ली के कन्नाट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित खादी ग्राम शिल्पा लॉन्ज में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। जो राज्यसभा सांसद श्री अरुण सिंह के साथ एंड अध्यक्ष जो केबीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार दोनों मिलकर के दिल्ली के कन्नाट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित खादी ग्राम शिल्पा लॉन्ज में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत किया है। चेयरमैन केबीआईसी श्री मनोज कुमार along with the राज्यसभा सांसद एमपी श्री अरुण सिंह लॉन्च्ड हर घर तिरंगा कैंपेन एट द खादी ग्राम शिल्पा लॉन बाबा खड़क सिंह मार्ग कन्नाट प्लेस न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा आईबीबी पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। अपर महानिदेशक एडीजी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पूर्वी कमांड इस समिति के अध्यक्ष हैं। जो अपर महानिदेशक एडीजी एंड सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमांड के इस समिति के अध्यक्ष हैं। अभी जो भारत सरकार और बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति की जो गठन की गई है, उसी में अपर महानिदेशक और सीमा सुरक्षा बल के पूर्वी कमांड इस समिति के अध्यक्ष होंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted a committee to monitor the current situation on the Indo-Bangladesh border. Additional Director General Border Security Force Eastern Command is the chairman of this committee. Next है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने 9 अगस्त 2024 को दूर संचार प्रसारण और केबल सेवा अंतर संबंध समाधान योग्य प्रणाली विनियम 2017 के लेखा परीक्षा संबंधी प्रावधानों और दूर संचार प्रसारण और केबल सेवा डिजिटल समाधान योग्य प्रणाली संबंधी लेखा परीक्षा मैनुअल पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। ये भारतीय दूरसंचार ट्राई ने जो अभी जो दूर संचार प्रसारण और केबल सेवा जो अंतर संबंध है उसके लिए योग्य संबंधी लेखा परीक्षा मैनुअल एक परामर्श पत्र जारी किया है। The Telecom Regulatory Authority of India TRAI released a consultation paper on audit-related provision of the Telecom Broadcasting and Cable Services Interconnection Reconcilable System Regulation 2017 and Audit Manual for Telecom Broadcasting and Cable Service Digital Reconcilable System on 9th August 2024. नेक्स्ट है, शिक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली और अमेठी विश्वविद्यालय नोएडा के मध्य
9 अगस्त 2024 को एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली and Amity University Noida signed a landmark MOU on 9th August 2024 to collaborate on education, research and technology पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड अमेठी यूनिवर्सिटी ने एक MOU साइन किया है बढ़ावा देने के लिए रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन में कोलैबोरेशन के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए एक MOU साइन किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को लिग्रो सेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीनीकरण फीड स्टॉक का उपयोग करने वाली उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना में संशोधन को स्वीकृति दी है। द यूनियन कैबिनेट ऑन 9 अगस्त 2024 अप्रूव अमेंडमेंट टू द प्रधानमंत्री जीवन योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एडवांस बायोफ्यूल प्रोजेक्ट यूजिंग लिग्नोसेल्यूलोसिस बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फीड स्टॉक। आज हमने 13 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। जितने करंट अफेयर बन सकते हैं हमने सारा डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो करंट अफेयर को डेली पढ़ें, जिससे कि इसमें जो है कि कमांड हो जाएगा आपका। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।